कृपया करके आप हमारे समपूर्ण दुर्गण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। वह कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है, वह सब हमें प्राप्त कराइए। भारत माता की, भारत माता की, हर 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 हर, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हो चक्रधारी की। आज जितने भी सभागृह में उपस्थित हैं, उनकी जो मुख्य धारा है, जो उसका केंद्र बिंदु है, आचार्य तुफेल चतुर्वेदी जी हैं, उन्हीं के माध्यम से हम यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसे महान विभूतियों को मैं नमन करता हूँ। और हमारे बीच में इतने महापुरुष है जो हम केवल और केवल सुनते थे कि वो भी फोन में देखते थे कभी कभार फोन में, लेकिन उनसे इतने प्रभावित हो गए, हम आसपास में अपने मित्रों को उनके बारे में बताने लगे, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे एक बात सुनने लगे, मित्रों की मंडली में ये बातें होने लगी। ये नरसिम्हानंद जी है जिनसे हम इतने प्रभावित जी हैं, और ओमेंदर जी है, डॉक्टर साहब है, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसको डीपली अध्ययन किया है, उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं, वो बिल्कुल ठीक करें। कृपया आप सभी एक बार उस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। अभी जो मूल बात है उस पर आते हैं जी। संसार में जितने भी देश है, अर्थात इस दुनिया में जितने भी देश है, सभी शांति चाहते हैं। ऐसा ही होगा ना, मीडिया या कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इस प्रकार की बातें हमें सुनाई देती है, परंतु शांति हो नहीं रही। कारण क्या है? कारण तो जानना होगा। मूल आधार क्या है? जैसे एक वृक्ष का आधार उसकी जड़ है, जड़ पे वार करना होगा, जड़ को समझना होगा। ऐसे इस्लाम की जड़ को समझना होगा, और इसी प्रकार से सनातन धर्म की जड़ों को समझना होगा। यदि हम समाधान पर बात करते हैं, अभी जितने हमारे मास्टर जी या और अन्य जो वक्तागण हैं, और कहीं भी सुनता हूं, वो बता रहे हमारे क्षेत्र में ये हुआ, हमारी बहन बेटियां 2-2 दिनार में बिकी है। मुझे चीज का बता, क्योंकि इतनी महान जो पुरुष हुए उन्होंने एक बात बताया है। अभी वीर सावरकर जी की 5 पुस्तकों का अध्ययन किया है, उसमें बहुत सी बातें हैं। जैसे मोपला, कृपया आप सभी एक बार पढ़िए मोपला, जो महापुरुषों हुए हमारे वीर सावरकर जी। हिंदुत्व है, एक है प्रतिशोध, गोमातक, हिंदुत्व के 5 प्राण। जो मूल समस्या ना है, योद्धा बनना है, समस्या को समझना, तो अपने महापुरुषों को जानना होगा, समझना होगा, और उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना होगा। जैसे श्री राम जी है, योगेश्वर कृष्ण भगवान जी हैं, तो उनकी जो सच में जो पूजा होगी ना महापुरुषों की, उनके जीवन चरित्र को अपने जीवन चरित्र में उतारोगे तब पूजा होगी। केवल दीप लगाने से, जलाने से, चक्कर लगाने से पूजा नहीं। उसके जीवन से हमें कुछ सीखना है, अपने जीवन में उतारना, और वैसा ही कार्य करना है। जितनी महान विभूतियां मेरे बीच में, मेरे मध्य में बैठी है, उनसे मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूं, उनकी पूजा कर रहा हूं, यानी सीख रहा हूं, अपने जीवन में दान कर रहा हूं, तो ये पूजा है मेरी दृष्टि से। और अभी जो मूल समस्या जो बात चली हुई थी, संसार में शांति क्यों नहीं हो रही? एक इस्लाम को भी धर्म मानते हैं, सनातन को भी धर्म मानते हैं। दोनों को यदि हम धर्म मानते हैं तो शांति तो होनी चाहिए। कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। एक पैकेट पे भी धर्म लिख दिया, दूसरे पे भी, लेकिन जब हम उनको खोल के पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब पता चलेगा वो धर्म है या धर्म है। तो इनके विषय में, जैसे अभी जो 1400-1500 साल पहले इस संसार में मेरे भाइयों, इस संसार में कहीं पर भी एक मस्जिद नहीं थी। गलत तो नहीं कह रहा? और 2500 साल पहले एक भी चर्च नहीं था। लेकिन 1,96,8,53,124 वर्ष पहले सनातन तब से प्रारंभ है। हमें समझना होगा ना। कोई 5,000 साल कहता है, कोई 7,000, कोई 10,000। डीपली अपने महापुरुषों को समझो तो सही, सनातन धर्म है क्या। तब हम अपने आप को जानेंगे, अपनी ताकत को जानेंगे, और सामने वाले की ताकत को जब जानेंगे ना, तभी परास्त कर पाएंगे। अच्छा गलत कह रहा हो तो आप बता देना, आप मार्गदर्शन हो हमारे। और देखो, अब जो मूल जो सनातन धर्म जो बात कहता है, एक बार उनको जैसे कि सुनने को हम
कसौटी पे तो देखते हैं ना, अग्नि में तपा कर देखते हैं कि वो सोना है या पीतल है और कुछ है। तो इनको एक बार, दोनों को, सनातन धर्म को और इस्लाम को एक बार उस आग से एक बार तबा के देखते हैं 2-4 बातों के माध्यम से। अभी जैसे सनातन धर्म में जो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात इस संसार को अपना परिवार मानो और इस जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उसको अपना परिवार मानो, यही तो वसुदेव कुटुंबकम। दूसरा मनुष्य मनो, मनुर्भव है, ये भी वेद ही हमें सिखाता है, सनातन धर्म ही हमें सिखाता है। दूसरा वेद ये भी बात बताता है, जो आपको अच्छा लगता है वैसा व्यवहार आप दूसरे व्यक्ति से करो। आपको बुरा जिस बात से लगता है, जैसे कि हम चाहते हैं कि सब हमारा सम्मान करें, तो हमें क्या करना होगा, सबका सम्मान करना होगा। यही तो बात है धर्म की कसौटी। कोई हमें गाली ना दे तो हमें भी गाली नहीं देनी, ये होगा कंसेप्ट सनातन धर्म का। परंतु इस्लाम जो कहता है, अब एक बार उसको और देख लेते हैं क्या कहता है। माले गनीमत, अर्थात लूट में मिली हुई चीज पवित्र मानो। पवित्र हो सकती है क्या? वे लुटेरे हैं, लूटने की बात कहने वाले, वो पवित्र हो सकती है क्या? हमें ये समझना होगा सनातन धर्म क्या कह रहा है, इस्लाम क्या कह रहा है। जो मूलाधार है, धर्म नहीं मजहब है, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। यदि वो धर्म को समझेगा ना कोई भी व्यक्ति, तो झगड़ा नहीं होगा इस संसार में कहीं भी, और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेगा। झगड़ा तो देखो पहले भी होता था, दुर्योधन के काल में भी होता था, श्री राम के काल में भी होता था, राम के काल में और कृष्ण भगवान के काल में भी। लेकिन जो सनातन धर्म के को पढ़ करके उसको अपने जीवन में उतारेगा, वो झगड़ा नहीं करेगा, वो मनुष्य बनेगा, और मनुष्य यही बनाता है। तो इस्लाम जो बात करता है, माले गनीमत, लूट में मिली हुई चीज पवित्र मानो। अर्थात गाड़ी घोड़ा, जैसी गाड़ी है आपकी, आपका घर परिवार है, आपकी बहन बेटी, सबको लूट लो और उसको पवित्र मानो, दुख मत मानो। और सनातन धर्म ये कहता है यदि मुझे पेन भी लेना है ना आचार्य जी से, तो मैं पूछूंगा क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? यदि यहाँ भी रखा है या वहां रखा है तो मैंने पूछ के लेना। ये सनातन धर्म है। अंतर आ गया ना, पलड़े में तराजू में तोलना होगा ना सनातन धर्म में इस्लाम को, तभी हम उसका समाधान कर पाएंगे। और दूसरी ओर एक महिला का इस्लाम में क्या किया जाता है वो जानना होगा। इस्लाम में एक जो पुरुष है क्रोध में आकर के अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, वो इस्लाम का ही आधार बता रहा हूं। वो तलाक देने के बाद उस महिला की ना गलती होने के बाद उसको क्या कर, उसका क्या होता है, हलाला। प्रत्येक मुसलमान तक ये बात जानी चाहिए मेरे भाइयों। उस मुसलमान को ये सोचना है कि मेरी बहन की कोई गलती नहीं, फिर भी उसके आदमी ने उसको तलाक दे दिया, और मेरी बहन किसी मौलवी के नीचे है, कहीं और इधर उधर जा रही है, कोई गलती होने के बाद भी, ये धर्म नहीं अधर्म है। जबकि दूसरी ओर श्री राम को देखिए, शूर्पणखा गई थी राम के पास भी, लक्ष्मण के पास भी, लेकिन श्री राम ने ऐसा कार्य नहीं किया। सनातन धर्म यही बताता है कि अपनी पत्नी को छोड़ के सबको माँ बहन बेटी मानो। सनातन धर्म अलग बात कह रहा है, इस्लाम अलग कह रहा है। कितना अंतर है मेरे भाइयों, है या नहीं है? तो ये जानना होगा। जबकि सर्व धर्म संभाव तो हो ही नहीं सकता, मात्र और मात्र धर्म एक ही है, वो है सनातन वैदिक धर्म। हमें उसको जानना होगा। और आचार्य जी ने एक जो हमें पुस्तक दी थी उसका गहनता से अध्ययन किया, कृपया आप वो पुस्तक अवश्य पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद। आचार्य जी ने मुझे बार बार बुलाया भी, बताया भी, समझाया भी, एक बात नहीं आती तो बताते आचार्य जी, और जो विद्वान आदमी उनसे पूछता हूँ। और उसमें जो बात है ना वो इस्लाम के विषय में डीपली बता देगा। जैसे कुरान में क्या क्या है, जैसे हिंदी में आराम से आप समझ पाओगे, तो एक कृपया करके उसको पढ़ें। और जो हमारे महापुरुषों का जो जीवन चरित्र है ना उनको पढ़ें। और जो गीता में कृष्ण भगवान जो कहते हैं, वेद जो बात कहता है, या हम जो हमारे मनु महाराज जो बात कहते हैं, रामायण में जो बात लिखी है, यदि आप उसको समझ ले तो फिर आप आगे बढ़ोगे। और उनको समझने के लिए अपने आप की अपनी ताकत बढ़ानी है, तो वो ताकत कहाँ से बढ़ेगी, हमें उस पर भी काम करना है। सनातन धर्म हमें कौन बताएगा? देखो इस्लाम तो ये अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बता देगी, कुरान में क्या लिखा, हदीस में क्या है, ये बता देगी अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद। बहुत अच्छी पुस्तक है भाई, मैंने कई बार पढ़ लिया और उस पर लिख भी रहा हूँ, उससे प्रभावित होकर के एक पुस्तक ही लिख रहा हूँ। वो साल लग जाए 2 साल लग जाए, उससे प्रभावित होकर के, और उसमें सनातन धर्म की बात भी होगी, इस्लाम की भी होगी, अंतर अलग से होगा वो।
और उसमें मेरी सहायता करने वाले मेरे दीपक भाई है, विनोद जी है, आशीष जी है, अन्य अन्य जो मेरे मित्रगण है, सभी मेरा साथ दे रहे हैं और आचार्य जी से कुछ ना कुछ पूछता हूँ, ये बताते हैं। अभी जो सनातन धर्म में हमें कौन समझाएगा, हमें कौन ठीक और गलत का बताएगा, वो है गुरुकुल। और गुरुकुल में ही देखो, आचार्य चाणक्य भी गुरुकुल में पढ़े थे। एक व्यक्ति, सामान्य से व्यक्ति, उसने क्या किया था, आप सोचो एक बार, वो गुरुकुल से निकला हुआ सामान्य सा व्यक्ति एक सम्राट बना दिया। सामान्य व्यक्ति को सम्राट बनाने का सामर्थ्य रखता हूं, लेकिन वो सुख सुविधा अपने आप के लिए नहीं, उस राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करता रहा और आखिरी श्वास तक करता रहा। गुरुकुल से पढ़ा हुआ व्यक्ति की ताकत बता रहा हूं मेरे भाइयों। और जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना, ये 2-2, 5-5, 7-7 लाख रुपए दे के आप डोनेशन कर रहे हो, ये आपको वृद्धाश्रम की तरफ धकेलेंगे बुढ़ापे में, इसका भी ध्यान रखना। और श्री राम जी भी देखे गुरुकुल में, वो भी बड़े थे और ऋषि लोग अपनी सहायता उसको वन में भी लेके गए थे। और उनका ही तो चरित्र ऐसा है, जो शूर्पणखा उनके साथ उन्होंने बिल्कुल हाथ जोड़ लिए, बिल्कुल हाथ, लक्ष्मण ने भी हाथ जोड़ लिए। और एक जो सबसे बड़ा दुष्ट रावण था, जो दशानन था, उसकी भी हालत क्या कर दी। गुरुकुल में पढ़ने वाले व्यक्ति का सामर्थ्य बताता हूँ, है या नहीं है गुरुकुल में सामर्थ्य इतना, तो हमें गुरुकुल के लिए प्रयास करना होगा। ये सरकार आज क्या करेगी, हमें इन सरकार से भी पूछना होगा। दूसरी ओर कृष्ण भगवान जो हमें बहुत कुछ बता रहे हैं, हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्य से महिम तस्मादुत्तिष्ठम कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात हे अर्जुन, निर्भय होकर के यदि तू युद्ध लड़ता है, सनातन धर्म के लिए तू युद्ध लड़ता है, तुम्हारे सामने केवल और केवल 2 ही विकल्प है। अर्थात तू यदि वीर गति को प्राप्त होगा तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुलेंगे सनातन धर्म की रक्षा हेतु, और यदि तू विजयी होता है तो इस संसार का सुख भोगोगे आप, और उसके उपरांत चारों ओर तुम्हारी गाथा गाई जाएगी। जीत तुम्हारी दोनों ओर है, लेकिन सनातन धर्म के लिए आप प्रयास करोगे, जीत उसी की होती है। जैसे हमारे आचार्य जी की जीत है, आज मैं इनका नाम ले रहा हूँ, हमारे आदर्श है, यही तो है। ये आचार्य जी है, वीर सावरकर जी भी है, महात्मा नथुराम गोडसे, देखो उसको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, नथुराम गोडसे को। गांधी गलत था, बिल्कुल स्पष्ट है, क्या था उसके बारे में जानना होगा ना। गांधी वध क्यों, उसको भी पढ़ो, तभी आपको पता चलेगा गांधी क्या। जो गांधी अपने पुत्र को इस्लाम में जाने से नहीं रोक पाया, वो क्या महात्मा और क्या राष्ट्रपिता होगा, ये सोचने का विषय है मेरे भाइयों। राष्ट्रपिता नहीं, और उसके कारण ही हमारे देश का विभाजन हुआ। बहुत सी ऐसी बातें हैं, गांधी को आप दुष्ट ही बताओगे, ऐसा चरित्रहीन व्यक्ति था मेरे भाइयों, पूरे मन से कह रहा हूँ। यदि कोई केस लगेगा उसको लगाने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि वीर सावरकर जी जेल में गए थे, वो मेरा आदर्श है, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। उससे भी भयभीत नहीं होता जेल में जाने से भी। और दूसरी ओर जो यदि हम इस्लाम से या अन्य मतपंथ संप्रदाय से सनातन की तुलना करनी है, तो उसके लिए हमें कार्य कई प्रकार से करने होंगे। जैसे आचार्य जी ने अभी कुछ देर पहले की बताई, तो एक गौ रक्षक है, मात्र गौ रक्षक नहीं। कृष्ण भगवान की देखो, गोपाल कहने लगे थे, रक्षक गौ की सेवा करता था वो, लेकिन युद्ध भी करता था, कंस को मारे योद्धा था, हुआ नहीं हुआ वहां पर वो। जो आचार्य जी को जो कहना चाहते हैं उसके भाव को समझना, शब्दों को नहीं। जिस दिन आप भाव समझ गए, आप एक पड़ाव ऊपर की ओर पहुंच गए। और उसके पश्चात वो एक ब्राह्मण की तरह उपदेश देने लगे। कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ ना, एक सारथी बन करके एक ब्राह्मण भी वही हुए, शुद्र हो गए गौ माता की सेवा करते हुए, है नहीं। अपनी सेवा, अपनी जो वहां की जनता थी, राजा था, वहां का उनका पालन पोषण करते थे, वो वैश्य भी थे। चारों काम एक व्यक्ति कर सकता है। यही है सनातन धर्म का मूल आधार। अभी एक तो ये है मेरे भाइयों, जो यदि हमें मूल समस्या पर ही बात करनी है, हमें कार्य करना है, तो देखो हम 10-10, 15-15 हजार के जूते ले आते हैं, कपड़े ले आते हैं, लेकिन जूते कहाँ पहने जाते हैं, पैरों में गंदगी पर वो रखी जाती है। लेकिन हमें जो उन्नति की ओर ले जाएगा, हमारे परिवार को उन्नति की ओर ले जाएगा, जो सत्य और असत्य को जो आगे लेके जा रहा है, वो है ये पुस्तक। हम इनके लिए 100, 200, 400 रुपये नहीं खर्चते। ये कितनी लज्जा की बात है मेरे भाई, शर्म की बात है प्रत्येक हिंदू के लिए। यदि जो अपने महापुरुषों को पढ़ने लग गया ना, उसकी उन्नति 100% है।
जूतों को, कपड़ों को बाद में, गाड़ी को बाद में, घड़ी को बाद में, और सब चीज बाद में। पहले अपने महापुरुषों की जीवनी लेके आओ, उनको पढ़ो और फिर आंख बंद करके उसकी पूजा करो। अर्थात अपने आप को सोचो, मैं इनसे क्या प्रेरणा ले रहा हूँ। कृष्ण भगवान के मंदिर में आप जाते हो तो उनसे आप ये कहो कि वो एक साथी बनने के बाद भी 7 और 11 के अनुपात में उनको, अर्जुन को जिताने का सामर्थ्य रखता है। तो आप वैसे भी बन सकते हो। यदि आपने कुछ करना है तो इस पे भी कार्य करना होगा, अपने महापुरुषों को जानना होगा, समझना होगा। इसके लिए सबसे अधिक जो कार्य करती है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है मेरे भाइयों, यहाँ पर होगी ना भाई, देखिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है जो मेरी भी प्रेरणादायक है, आचार्य जी की और हमारे जो श्रेष्ठ पूजनीय है उनकी भी। दिखाना भाई, मिलेगी, सबको मिलेगी, जाते समय सबको मिलेगी। तो एक तो ये बात, और दूसरी जो स्वामी सदानंद जी थे या दयानंद जी थे, उन्होंने समाज की उन्नति के लिए क्या क्या किया था। इस्लाम के कई लाख व्यक्ति सनातन धर्म की ओर लेके आए थे। अर्थात अच्छे व्यक्तियों को लेके आना, हमें उनका खुले मन से स्वागत भी करते हैं। लेकिन अब्दुल रशीद जैसे जो दुष्ट प्राणी होंगे उन और कई वर्षों से जो हमारे कुछ अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भाई कार्य कर रहे हैं, वो आत्मशुद्धि का ही कार्य कर रहे हैं। सनातन धर्म की ओर बिल्कुल खुले मन से आर्य समाज तो करता ही है। यदि ये आवाज, एक बात बोलना चाहूंगा, यदि ये आवाज किसी मुसलमान के पास जाए, पाकिस्तान में जाए, अफगानिस्तान में जाए, या इराक ईरान तक जाए, या कहीं भी जाए, कोई मुसलमान या कोई मुस्लिम मेरी बहन है वो सुन रही है, तो वो ये देख के समझे, एक तरफ तो जो मोहम्मद है उसके चरित्र को देखे, एक तरफ श्री राम के चरित्र को, दोनों में अंतर देखना है। आप कैसा पुत्र, कैसा भाई चाहते हो। वो अपनी माता और पिता की आज्ञाओं के लिए वन में जाने के लिए तैयार हो गया, एक राजपाट को त्याग करके एक आवाज पे अपनी पत्नी को के साथ के अतिरिक्त किसी और को नहीं देखता था। अर्थात अपने भाइयों की खुशी के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। आचार्य की सुरक्षा के लिए वह दुष्टों का वध, अनेकों दुष्टों का वध करने के लिए तैयार था। एक तो ये अर्थात सत्य के साथ खड़ा होने वाला, और दूसरी ओर जो इस्लाम की उत्पत्ति करता जो मोहम्मद है, उसने क्या किया, मात्र 6 साल की लड़की के साथ निकाह कर लिया, और वो उस समय पर 51 साल का था। उसके मुंह के 4-5 दांत टूट चुके थे, और जो लड़की थी, जो बिटिया थी, उसके मुंह के भी 4-5 दांत उगे नहीं थे। कितना अनुपात है भाई। आदर्श कौन होना चाहिए, ये प्रत्येक मुसलमान को ये बात सुननी है, समझनी है। क्या अपनी छोटी सी बहन बेटी का हाथ या उसका निकाह ये किसी 51 साल के या 54 साल के व्यक्ति से आप कर दोगे? आपकी बहन बेटियों की कोई गलती होने की गलती नहीं, फिर भी हलाला कर रही है, आपके ऊपर क्या बीतती है। यदि आपको यह लगता है कि इस्लाम गलत है तो उसका त्याग कीजिए, और इस्लाम के जो खुले मन से स्वीकार करता है, आर्य समाज करता है, इसकी ओर आइए। और इसके लिए सबसे आसान और सरल चीज है सत्यार्थ प्रकाश, आचार्य जी ने भी पढ़ी है। और योगी आदित्यनाथ जी खुले मन से टीवी में आप देख लेना, इसी पुस्तक को उठा कर बताते हैं। तो इसी ये पुस्तक है, ये गर्भापसी भी है, शुद्ध आंदोलन भी करती है इसके माध्यम से, और धर्म के अधर्म के अंतर को भी बताती है। मुझे प्रेरणा इससे मिली है मेरे भाइयों। आदित्यनाथ जी को भी और तुफेल जी की से जितनी वीडियो है, स्वामी दयानंद जी का जो प्रतिमा जो है वो चित्र लगा हुआ है। तो ये जो तुफेल जी हमारे बीच में है ना, इनके अंदर देखिए ये क्या है, आपको इनके अंदर आचार्य चाणक्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये जैसे आचार्य चाणक्य ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया था, इसी प्रकार से निरंतर कार्य कर रहे आचार्य जी। और दूसरी ओर हनुमान के विषय में अगर प्रतिबिंब देखना तो हमारे आचार्य जी हैं, निर्भीक होकर के कार्य कर रहे हैं। प्रतिबिंब हनुमान जी का देखिए, इनको अपना मानिए, तभी कल्याण होगा, इस संसार का कल्याण होगा। और इनसे कुछ सीखे, वैसा कार्य कीजिए। और हमारे डॉक्टर साहब उमेंद्र जी हैं,
इसमें आप वाल्मीकि जो ऋषि हुए हैं वो पुस्तक वो भी लिखते थे और इन्होंने पुस्तक लिखी है, उसमें इनमें उसकी छवि देखिए। जितने भी महापुरुष है ना सब वैसे ही कार्य कर रहे हैं, बस आपने अपनी दृष्टि से देखना है कौन क्या है। और इस संसार में आप पैदा हुए हो तो पशु की तरह नहीं बनना मेरे भाई, आप तो योद्धा हो। जितने यहाँ पर इस स्थान पर आए हैं सब योद्धा है, सब के पास देखो अपना जो है कार्य तो है, लेकिन अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आए समस्या के समाधान के लिए। तो आप सब तो योद्धा हो ही, लेकिन और भी कोई देख रहा सुन रहा समझ रहा, वे 2 पैरों वाले पशु है। अगर यदि खा लिया पी लिया और बच्चे पैदा कर दिया, पशु भी कर रहे हैं और व्यक्ति भी, लेकिन जो सनातन धर्म के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं कर रहा, कुछ अच्छा धन संपत्ति नहीं, उनको सुरक्षा नहीं दे रहे, तो वे पशु है। इसी बात में जयकारा वीर बजरंगे। हर हर महादेव। अब अभी इसी विषय में कृष्ण भगवान ने एक बात कही है और उसी पे मैं काम करने लग रहा हूं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि वार्ते अव्यक्तादीना निधनानेव तत्र का परिदेवना, अर्थात संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और जन्म के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। मात्र हमारे पास 70-80 साल की आयु है और इसमें ही आप इतना बड़ा कार्य करो जो आपकी पीढ़ी आपको पूजनीय मानने लग जाए, आपके प्रगट की अनुभूति हो। बहुत बढ़िया। मैं इनको जीते जी पूजनीय मान रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में ये सर्वश्रेष्ठ होंगे। जैसे भगत सिंह था ना, चंद्रशेखर आजाद था, उस समय पर इन वे मुट्ठी भर थे, जैसे आज मुट्ठी भर है ना, ऐसे ही मुट्ठी भर थे मेरे भाइयों। आप इतिहास को पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे, पता होगा। जय जय श्री राम। आचार्य जी ने मुझे इतना समय दिया आपके बीच में आने का, हालांकि मैं मंच पे नहीं बोलता, आज मतलब पहली या दूसरी बार बोलाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। आचार्य जी बता रही है, मैं सीख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। और सर पानी